कल की कथा में आपने सुना था कि कल गुरु जी ने कहा था, गुरु वशिष्ठ जी ने, कि भरत, कि जब राम अयोध्या आ जाएंगे तो जब आप उनका राज्य अभिषेक कर देना। 14 वर्षों तक आप ही राजा बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता का वचन रह जाएगा। रघुकुल की रीत है भरत कि प्राण जाए पर वचन न जाए। 14 वर्ष बाद आप राम को राजा बना देना। क्या कहा था? सौंपहूं राज राम के आए। लेकिन भरत जी ने उल्टा सुन लिया था। क्या? सौंपहूं राज राम के जाए। बोला, गुरुजी आपने ठीक कहा, मैं भैया को जाकर राजपाट सौंपूंगा। यहां पर भरत जी ने निषाद राजगुह के पास में रात्रि बिताई है। और रात्रि बिताने के बाद भरत जी ने पूछा कि मेरे भैया ने कहां पर विश्राम किया था। जैसे ही वो नीम का वृक्ष दिखाया, उसके नीचे कुसा घास बिछी हुई थी, उस पर भगवान विश्राम किए थे। भरत जी ने उस कुसा घास को उठाकर अपने सीने से लगाकर भरत जी बहुत रोए हैं। क्यों? कि मुझ पापी के कारण यदि मैं जन्म ना लेता तो मेरी मां को ये मन में ख्याल ना आता कि भरत को राजा बनाओ और मेरे भैया को इस कुसा घास पर नहीं सोना पड़ता। मेरे भैया भाभी इस पर सोए, मेरे कारण मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई। भैया तो मुझे कुछ नहीं सोच रहे होंगे मेरे बारे में, लेकिन भाभी को कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि मैंने भैया को वन में नहीं भेजा। देखिए, स्त्री को विश्वास दिलाना बहुत कठिन होता है। भाई तो मान भी जाते हैं, और जैसे ही वो दृश्य, वो कुशाघास कौशल्या मां ने देखी तो और रोने लगे सब लोग। जो जगत का पिता है, क्योंकि मां को पता है कि मेरा बेटा साधारण राम नहीं है, मेरा बेटा जगदीश है। जब भगवान ने अवतार लिया था तो भगवान ने अपना रूप दिखाया था, चतुर्भुज रूप। कौन सा रूप? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चतुर्भुज में भगवान प्रकट हुए थे। मार इसलिए रो रही है कि भगवान जगदीश होने के बाद भी मेरा बेटा इस कुसा घास पर सोया। अब यहां पर एक कोने में जाकर भरत जी रोए हैं और निषाद राजगुह को लेकर वहीं प्रयागराज गंगा पर गए हैं, जहां पर भरद्वाज जी का आश्रम है। अभी गंगा पार नहीं की है। दर्शन करिए, भरत जी एक कोने में एक पेड़ के पीछे जाकर रो रहे हैं और आज प्रयागराज से भीख मांग रहे हैं। अब आप बताइए, यदि राजा का बेटा कब भीख मांगता कोई देख ले तो क्या बीतेगी। चक्रवर्ती सम्राट राजा का बेटा भरत आज भीख मांग रहे हैं। अपने धर्म को त्याग दिया। किससे? प्रयागराज से, जिसे त्रिवेणी नदी भी कहा गया है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। अपना दामन फैलाए हैं और क्या कह रहे हैं? मांगे भीख त्यागी नीच धर्म। अपने धर्म को त्याग कर भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं, आरत काहना करहि कुकर्म। आज ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा भरत आज कुकर्म करने जा रहा है। क्या? ये मेरे वंश में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी, पहली बार भरत मांगेगा। जितना धन दशरथ जी के पास है, उस धन को देखकर कुबेर देवता भी शर्माते हैं, जो धन के देवता हैं। इतना धन उनके पास भी नहीं है। आज वो भरत जी भीख मांग रहे हैं। प्रयागराज प्रकट हो गए। बोले, भरत बताइए तुम्हें क्या चाहिए।
4 पुरुषार्थ होते हैं, याद रखना जीवन में। एक धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इन चारों में से इस सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं बची जो इन चारों में ना आती हो। प्रयागराज ने कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हें धर्म दूंगा, कहो तो तुम्हें अर्थ दूंगा, कहो तो तुम्हें काम दूंगा, और यदि तुम कहो तो तुम्हें मोक्ष दूंगा। भरत जी ने चारों के लिए मना कर दिया। प्रयागराज ने कहा अब मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं बचती इस संसार की जो मैं आपको दे दूं भरत। भरत जी ने कहा अर्थ को बचाते बचाते मेरे घर में अनर्थ हो गया। क्या कि मेरे पिता अपने धर्म को बचाते बचाते इस दुनिया में नहीं रहे, वो संसार को छोड़कर चले गए। और रहा काम, मेरी मां ने कामना की, कैकेयी मां ने, कि मैं राजा बन जाऊं, कामना की कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन आज प्रयाग जी तुम्हारे सामने भिखारी बनकर खड़ा हूं। राजा बनना तो बहुत दूर। और रहा मोक्ष, तो हम सगुण उपासक हैं, सगुण की पूजा करने वाले हैं, हम सगुण को मानते हैं, हम निराकार को नहीं मानते हैं। आज मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे इन चारों में से कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर दर्शन करिए, प्रयाग जी ने कहा तो फिर आपको क्या चाहिए? भरत जी ने कहा अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। असुरन का नाथ, नाथ दीन हितकारी। असुरन का नाथ, नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी। चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथा विराम राम मुझे चाहिए। कोटि मन मथा विराम राम मुझे चाहिए। लोच लोचना विराम राम
चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाह, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे जन्म जन्म अपने भैया के चरणों में अनुराग चाहिए। और क्या मांगा भरत जी ने? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, मुझे अपनी भाभी के, अपने भैया के चरणों में अनुराग चाहिए। यहां पर प्रयागराज को दया आई और प्रयागराज ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं भरत। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हें तुम्हारे भैया अवश्य मिले। यहां पर प्रयागराज को पार किया है भरत जी ने, पूरे अपने परिवार को लेकर, माओ, गुरु और अपने भाई को, छोटे को, और पूरी अयोध्या के लोगों को प्रयागराज को पार किया है। गंगा के उस पार जाकर बैठे हैं। जैसे कुछ देर विश्राम के लिए बैठे तो कौशल्या मां की दृष्टि भरत जी के चरणों पर पड़ गई। यदि कोई 10 किलोमीटर पैदल चल दे, जब कोई कांवड़ लेकर आता है कितने छाले पड़ जाते हैं। और भरत जी देखे कहां तक पैदल गए हैं, अयोध्या से प्रयाग तक पैदल गए हैं। जाकर जैसे दृष्टि पड़ी तो क्या देखा कि भरत के पांव में नीचे छाले पड़े थे। एक नियम है, जब छाले पड़ते हैं तो सूती पट्टी को गीली कर कर उन पर बांध दी जाती है, उससे कुछ आराम मिलता है, विश्राम मिलता है। मां कौशल्या ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और प्रयागराज में उसे गीला कर कर भरत जी के चरणों पर बांधा। भरत जी ने कुछ देर बाद उस पट्टी को खोलकर फेंक दिया। क्यों? कौशल्या मां ने सोचा ये इसने पट्टी क्यों खोल दी। जब भी भरत जी ने कहा कि मां तू इन पैरों के छालों को तो देख पा रही है मां, ये जो भरत के दिल पर छाले पड़े हैं ये तुझे नहीं नजर आ रहे हैं। मेरे भैया के पांव में भी तो छाले पड़े होंगे, मेरी भाभी भी तो नंगे पांव आई है, उनके पांव में भी छाले पड़े होंगे। उनके पांव पर पट्टी कौन बांध रहा होगा? यहां तो तू है मेरे पांव पर पट्टी बांधने के लिए मां। ये बात कही है। कौशल्या मां ने भरत को अपने सीने से लगाकर कौशल्या मां बहुत रोई है। भरत जी बार बार अपने को कोस रहे हैं कि मेरे कारण भैया को वन में जाना पड़ा, जबकि इसमें देखिएगा भरत जी का तनिक भी हाथ नहीं है भेजने में, भरत जी का हाथ नहीं है। पर भरत जी बार बार अपने को कोसते हैं। कुछ देर बाद भरत जी वहीं भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए जहां पर राम जी गए थे, और जाकर गुरु भरद्वाज जी मिले। भरद्वाज जी के चरणों को जाकर पकड़ लिया, दंडवत प्रणाम किया। 1 घंटा बीत गया, उठ नहीं रहे हैं भरत जी। क्यों? संकोच के कारण। यदि ये पापी मुख भरद्वाज जी के सामने आ गया, उन्होंने एक बार भी मुझसे ये पूछ लिया कि पहले तो अपने भैया को वन में भेजा, अब क्या लेने आए हो, तो ये पापी मुख क्या जवाब देगा?
ये कथा कहती है कि यदि कोई संकोच के कारण हमसे आंखें नहीं मिला पा रहा हो तो ये कथा कहती है कि उसे स्वयं उठाकर अपने सीने से लगा लेना चाहिए। यदि आज भरद्वाज जी उठाकर ना अपने सीने से लगाते तो भरत जी नीचे ही लेटे रहते। भरत जी को उठाया, अपने सीने से लगाया और यहां पर भरत जी ने बार बार कहा, गुरु जी मेरा तनिक भी हाथ नहीं है, आप मुझे दोषी मत समझिएगा, मुझे कुछ नहीं पता। तभी भरद्वाज जी ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूं भरत, तुम्हारे भैया इस सृष्टि में यदि सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो वो आपको करते हैं। भरत जी ने कहा कि गुरुजी आप झूठ बोलते हैं, वो मुझे प्रेम क्यों करेंगे? मेरे कारण उन्हें वन में जाना पड़ा कि नहीं? मैंने कब जाना? जाना मरम नहात प्रयागा, जाना मरम नहात प्रयागा। जब हम गंगा में स्नान करने गए, मैं और राम और लक्ष्मण, तो स्नान करने से पहले गंगा में एक संकल्प बोला जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एक संकल्प में नाम आता है जम्बू दीपे भरत खंडे। पंडित जी भी रोज बोलते होंगे, आप सुनते होंगे, जम्बू दीपे भरत खंडे। उसमें जैसे भरत का नाम आया, भरत में संकल्प बोल रहा था तो राम ने मेरे हाथों को पकड़ लिया। बोले गुरुजी रुकिए, मेरे भाई, एक मेरे से छोटे भाई हैं, उनका रंग बिल्कुल इस जल की तरह है, और अभी आपने जो भरत खंडे बोला है उस छोटे भाई का नाम भरत है। और जैसे ही उसे पता चलेगा वो मेरे पीछे दौड़ा दौड़ा आएगा, रुकेगा नहीं। वो उस आश्रम में रुके हैं। जैसे ही प्रातः हुई, पूरी रात गुरु भरद्वाज जी के साथ में सत्संग चला है भरत जी का। जैसे ही प्रातः हुई, सूर्य उदय हुआ, यहां पर भरत जी गुरु जी के पास आकर चरणों में दंडवत किए और क्या पूछे कि अब हम कहां जाएं? अब आप हमें ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे हम अपने भैया के पास चले जाएं। बहुत सुंदर चौपाई लिखी है यहां पर वाल्मीकि तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी कहते हैं, लखन राम सिया पंथ कहानी, लखन राम सिया पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृत्यु बानी, पूछत सकहि कहत मृत्यु बानी, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित प्रभु जिन प्रभु हेरे, जे चित हे प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भाए परम पद जोगो, ते सब भाए परम पद जोगो, भरत दरस में ताप करोगो, भरत दरस में ताप करोगो, भरत दरस में ताप करोगो। गुरु जी ने राम जी को कौन सा स्थान बताया था जाने के लिए? अपने गुरु जी का स्थान बताया था, वाल्मीकि जी का आश्रम बताया था, लेकिन भरत जी को वाल्मीकि जी का आश्रम नहीं बताया। क्या बताया? सीधा चित्रकूट का मार्ग बताया। क्यों? कि यदि ये पहले वाल्मीकि जी के आश्रम में जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इसीलिए भरत
भारद्वाज जी ने भरत जी को सीधा चित्रकूट का मार्ग बताया। भरत जी चले हैं। अब यहां पर दर्शन करिएगा। भरत जी जब चले तो भरत जी की आंखों से जो आंसू गिरे, उन आंसुओं से पत्थर पिघल गए। जिस प्रकार मोम पिघल जाता है, पत्थर पिघल गए। आप कहेंगे महाराज जी के पत्थर भी पिघलते हैं? पिघलते हैं। आज भी वो पत्थर रखे हुए हैं, देख कर आइएगा। हम स्थान बताते हैं। चित्रकूट में एक स्थान है जिसका नाम है कामदगिरी। वहीं पर भगवान की कुटिया बनी है, आज भी बनी है। वहां की सरकार आज भी वहां पर सुरक्षा रखती है। लोग उन पत्थरों को देखने जाते हैं। एक बार उन पत्थरों को देख कर आइएगा। जैसे ही उन पत्थरों पर आंसू गिरे थे भरत जी के, तो उनमें गड्ढे हो गए थे, पिघल गए थे पत्थर। रास्ते में जब राम जी जा रहे थे तो एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है रामशयन। क्या नाम है? रामशयन। शयन माने सोना। जब राम जी जा रहे थे तो एक पर्वत है, उस पर्वत के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा बनी हुई है। उस गुफा में एक संत रहते हैं जिनकी आयु हजारों वर्ष से भी अधिक है। वो संत बाहर निकल कर आए और उन संत ने उस पर्वत से आज कुछ मांगा है। क्या मांगा? कि हे पर्वतराज, आज तक मैंने जितना जप किया, तप किया, यज्ञ किया, दान किया, हवन किया, मेरे पास में जितनी भी सत्कर्म की पूंजी है, आज मैं उसके बदले आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। क्या मांगा? कि आज राम जी इसी मार्ग से आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर मेरे भगवान एक रात के लिए विश्राम कर लें। लेकिन कराऊं कैसे? आप तो बहुत नुकीले हैं, आप भगवान की कमर में चुभ जाएंगे। मैं आपसे मांगता हूं कि आप एक रात के लिए मोम के बन जाओ। वो पूरा का पूरा पर्वत मोम का बन गया। चित्रकूट में आज भी वो पर्वत है, बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, उस पर सीधा लिखा है रामशयन, यानी कि उस पर्वत पर राम जी सोए थे। उस पर राम जी के आज भी पांव के निशान हैं। जब रेत पर आप चलेंगे, कच्ची मिट्टी पर आप चलेंगे तो निशान बन जाते हैं, छप जाते हैं, नीचे धस जाते हैं। वो पूरा का पूरा पर्वत मोम का बना और उस पर्वत पर भगवान के पांव के चिन्ह छप गए। उन पांव के निशान के दर्शन करने आज भी लोग भक्त जाते हैं। भगवान की पूरी आकृति बनी हुई है। भगवान लेटे हैं, धनुष की बाण की आकृति बनी है, भगवान के हाथ की आकृति बनी है, सिर की आकृति बनी है। सीता माँ भी पास में लेटी है, वो भी आकृति है, लेकिन सीता माँ का सिर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तकिए के स्थान पर अपने सिर पर माँ का सिर रख लिया था, अपने हाथ पर। एक बार जाकर उस रामशयन पर्वत का दर्शन अवश्य कर आएगा। इस दृश्य को देखकर इंद्र घबरा गए। गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं इंद्र। इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए, जाकर बोले, हे गुरुजी, ये राम जी की और भरत की भेंट मत होने देना, इसे रोक दीजिए। ये भरत राम से ना मिलने पाए। क्यों? यदि ये भरत राम से मिल लिए तो यदि इन्होंने एक बार भी राम जी से ये कह दिया कि वापिस अयोध्या चलो, तो राम आज तक भी भरत जी की बात नहीं गिरा पाए हैं। राम जी अयोध्या चले जाएंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा? राक्षसों का वध कौन करेगा? इसलिए उनकी भेंट रोक दी जाए। गुरु बृहस्पति ने कहा कि यदि आप राम के प्रति अपराध करोगे तो राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। इंद्र, यदि तुम राम के भक्त के प्रति अपराध करोगे तो राम तुम्हें क्षमा नहीं, मृत्यु दंड दे देंगे। ये भरत राम के भाई बाद में है, पहले राम के भक्त हैं। ये राम के भक्त हैं। तुम क्या सोचते हो केवल भरत ही राम से मिलना चाहते हैं? बोले हाँ, नहीं, भरत राम से मिलना नहीं चाहते हैं, राम जी भी भरत से मिलना चाहते हैं। ये पूरा संसार किसको जपता है? ये पूरा संसार राम को जपता है, लेकिन राम किसको जपते हैं? राम भरत 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 जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, ये जग जप राम पर
राम जप जेहि। ये पूरा जगत राम को जपता है, लेकिन राम भरत भरत जपते हैं। अपराध मत करना इंद्र, इनके रास्ते से हट जाओ, मारे जाओगे। इसके बाद में सीता मां को एक स्वप्न दिखा है भोर में, प्रातः बहुत ब्रह्म मुहूर्त में। सीता मां ने क्या देखा कि जैसे कौशल्या मां के कई मां सुमित्रा मैया, भरत जी, लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ, पूरे अयोध्या समाज आ रहा है। कहां? चित्रकूट में। उत्तर दिशा की तरफ से आ रहा है, लेकिन सपने में क्या देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है। मां ने सफेद साड़ी बांधी है, सब लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और मां जगी हैं। और ये अपना सपने किसको बताया है? राम जी को बताया है। राम जी ने जैसे ये स्वप्न सुना तो वहीं पर राम जी ने एक कच्ची मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे। चित्रकूट में भी भगवान, ये मत समझिएगा ऐसे ही रहते थे, कच्ची मिट्टी के एक शिवलिंग बनाए थे, उसी पर रोज भगवान अभिषेक करते थे, रोज वही पूजा करते थे उस कुटिया के अंदर। तुरंत राम जी ने जैसे ही सपन सुना, सोचा कि सपन तो अच्छा नहीं है। तुरंत भगवान शिव के पास गए हैं और उस शिवलिंग पर जाकर भगवान की पूजा प्रारंभ की है। पुष्प चढ़ाया है, जल चढ़ाया है और ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं। उसी बीच में उत्तर दिशा की तरफ से एक आंधी आई है, तूफान आया है। किधर? दक्षिण में जा रहा था वो तूफान। राम जी जगे, राम जी ने पूछा कि ये तूफान क्यों आ रहा है? उसी दिशा से कोल और भील दौड़े हुए आ रहे थे। कोल भील आ रहे थे। राम जी ने पूछा, आप दौड़े हुए क्यों आ रहे हैं? ये तूफान क्यों आ रहा है? कोल भीलों ने कहा कि इस दिशा से कोई एक दो भाई आ रहे हैं, एक अपना नाम शत्रुघ्न बताता है, यहां पर दूसरे का नाम लेने नहीं दिया राम जी ने। तुरंत बोला, दूसरा भरत है ना? बोले हाँ, दूसरा भरत है। उनके साथ में 3 मां भी है, गुरु वशिष्ठ जी भी हैं, पूरी अयोध्या समाज उनके साथ में आ रही है। अरे जैसे ही राम जी ने सुना, राम जी दौड़ पड़े, लेकिन कुछ दूर जाकर राम जी पीछे हट गए। क्यों? सोचे कि यदि एक बार भी भरत ने मुझसे कह दिया कि भैया अयोध्या वापिस चलो, तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, फिर पिता के वचन को कैसे पूरा करूंगा। इसलिए भगवान पीछे हट गए। बोले कि भरत आएगा, खाली हाथ लौट जाएगा, मैं भरत को अपना दर्शन नहीं दूंगा, मैं छिप जाऊंगा। जैसे ही सुना भरत आए हैं, लक्ष्मण जी अपनी कुटिया में ऊपर चढ़ गए और धनुष बाण लेकर बोले, आज भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। क्यों? पहले इस पापी ने मेरे भैया को घर से निकाला और अब ये हमसे युद्ध लड़ने आ रहा है। राम जी ने नीचे उतारा है, लक्ष्मण जी को कान पर एक चांटा लगाया है। बोले क्या कहते हो? मछली जल से निकाल दो, मछली जीवित रह जाए, मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए संभव है, लेकिन भरत राम के प्रति अपराध करे कदापि संभव नहीं है। देख लेना, भरत आएगा और तुम्हारे भैया राम के चरणों में अपना मस्तक सलाकर रख देगा। भरत मेरे प्रति कभी अपराध नहीं कर सकता। राम जी दौड़ते हुए पीछे हटे, लेकिन फिर सोचे कि भरत से जब मैं घर से निकला था, जब भी नहीं मिला था, एक बार अवश्य मिलूंगा। अरे मेरा भरत तो साधु है, जैसा मैं कहूंगा मेरा भरत ऐसा मानेगा, जैसा भरत कहेगा ऐसा राम नहीं मानेगा। भरत ने आज तक कोई भी कार्य किया है मुझसे बिना पूछे नहीं किया है। वो अवश्य मुझसे पूछेगा कि भैया आप अयोध्या चलो, मैं मना करूंगा। इसमें लिखा है, भरत कहे मोह साधु सयाने। मेरा भरत तो साधु है, साधु। प्रयागराज ने क्या कहा था भरत जी को? साधु। राम जी क्या कह रहे हैं? साधु। वही होता है साधु। भरत की तरह जिसका जीवन बन जाए वही साधु है। कौन भाई भाई के लिए इतना प्रेम करेगा? कोई नहीं करेगा। यदि एक भाई घर से जा रहा है, जाओ, उसे पता है सारी संपत्ति मिलने वाली है। राम जी घर से चले गए, राजा का अधिकार भी ठोकर मार दिया भरत जी ने। सीखने ये राम कथा, ये रामायण हमें जीना सिखाती है। भाई के प्रति भाई का क्या
कर्तव्य होना चाहिए वो सिखाती है। बेटे का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए वो सिखाती है। कौन सा? जो राम जी अपने पिता के लिए निभा रहे हैं। एक वचन के मारे, वचन न जाए प्राण चला जाए, 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। बेटे को मां के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए? आज कौन बेटा, अगर कोई ताई या चाची कह दे कि तुम वन में चले जाओ, क्या बेटा चला जाएगा? लेकिन देखिएगा उनकी मां ने नहीं, कैकेयी मां ने कहा है कि तुम वन में चले जाओ। कौन बेटा वनवास मांगने के बाद अपनी कौशल्या मां को जननी नहीं कह रहे हैं भगवान? किसको जननी कह रहे हैं? कैकेयी मां को। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे जननी, जननी उसे कहा जाता है जिसकी कोख से जन्म लेता है, वो पुत्र बड़ भागी है। कौन? जे पीतु मात वचन अनुरागी, जो अपने माता पिता के वचन से प्रेम करता है, कहे हुए वचन को पूरा करता है। जो चरणों में प्रेम नहीं, जो वचन में प्रेम करता है। इसके बाद में भरत जी ने दूर से देखा तो भगवान की कुटिया नजर आई। जिस चीज को हम ढूंढ रहे हो और वो नजर पड़ जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन भरत जी को देखिए, जैसे कुटिया को देखा तो भरत जी वापस मुड़ गए। बोले मैं नहीं जाऊंगा माँ। कौशल्या माँ से कहा मैं वापस अयोध्या जा रहा हूँ। बोले अब तक तो रोज कहता था मैं भैया से मिलूंगा, राम से मिलूंगा। सामने राम बैठा है तो कहता है कि नहीं मिलूंगा। क्यों? भरत जी ने कहा माँ, भैया तो सोच रहे होंगे कि भाई भरत ने मुझे नहीं निकाला है, लेकिन मेरी भाभी क्या सोच रही होंगी? ये पापी मुख भाभी को कैसे दिखाऊंगा? कहीं मेरे भैया मुझे देखकर और आगे ना बढ़ जाए, बोले कि पापी आ रहा है, पता नहीं अब क्या लेने आ रहा है, कहीं मेरे प्राण तो मांगने नहीं आ रहा है, कहीं मुझे देखकर और पिछले वाले दरवाजे से निकल कर न चले जाए। इस डर के मारे भरत जी वापस मुड़ गए। कौशल्या मां ने हाथ पकड़ा है। सुमंत जी, निषाद राज गुह ने भरत जी को बहुत समझाया। यहां पर भरत जी ने चरण पकड़कर कौशल्या मां से क्या बोला? जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी ने कहा कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, ओ कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, ओ कंकरी जब जब याद पड़े रघुराई,
डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे। ओ डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे। ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। ओ कैसे सहेंगे कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई जब जब याद पड़े रघुराई। जब जब याद पड़े रघुराई। प्राण निकलना चाहे रे माए। प्राण निकलना चाहे रे माई जब जब याद पड़े रघुराई। जब जब याद पड़े रघुराई। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में हो कंकरीली राहें नंगे पाव भाभी होंगी किस रूप में हो कोई न समझे कोई न समझे ये पीर पराई जब जब याद पड़े रघुराई। इसी बीच में राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न पूछे हैं। लक्ष्मण जी अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और भरत जी को सुमंत जी पकड़कर उसी कुटिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिए जिसके अंदर राम जी बैठे थे। भरत जी द्वार पर खड़े होकर आप बताइए लाठी को यदि बीच में खड़ा कर दिया जाए और उसे छोड़ दिया जाए तो कोई बता सकता है लाठी किस दिशा में गिरेगी? बताइए, कोई नहीं बता सकता लाठी किस दिशा में गिरेगी। उसी लाठी की भांति भरत जी उस द्वार पर खड़े हैं। कौन से द्वार पर? जिसके अंदर राम जी बैठे हैं और ऊपर हाथ कर कर बोले पाहि नाथ प्रभु पाहि गोसाई भूतल परे लकुट के नाई। भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी उल्टे मुख जमीन पर गिर पड़े। तो क्या जब भरत जी पाहीनाथ कहकर जमीन पर गिरे, जब सामने राम जी बैठे हैं तो क्या उन्हें नहीं सुनाई दिया होगा कि भरत द्वार पर आवाज लगा रहा है? जिस प्रकार यदि कोई चींटी कितनी बड़ी होती है, कोई कारीगर उसकी पाजेब बना दे चींटी की, और पाजेब तो बहुत दूर उसमें 4-5 घुंघरू भी लगा दे,
और वही चीटी रानी इठला इठला कर चले, उस घुंघरू की आवाज भी साकेत में बैठकर मेरे राम जी सुन लेते हैं। तो क्या आज भरत जी की आवाज नहीं सुनी होगी? लेकिन राम जी कहना चाहते हैं कि जो लक्ष्मण अभी भरत को मारने के लिए चल रहा था, जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा कि भैया द्वार पर भरत आए हैं, जब तक मैं उठने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी ने जैसे देखा कि भरत जी तो पाहीनाथ पाहीनाथ कहकर जमीन पर उल्टे मुख गिर पड़े, लक्ष्मण जी अपने प्रश्नों का उत्तर जल्दी जल्दी देने लगे। जिस प्रकार अड़ी पतंग को खींचता है कब? जब आंधी चल जाती है, जब बरसात होने लगती है। इसमें लिखा है चढ़ी चढ़ी जंग जनु खींच खिलारू, क्योंकि वो पतंग फट ना जाए, वो उड़ ना जाए। उसी प्रकार लक्ष्मण जी भैया के प्रश्नों का उत्तर जल्दी जल्दी देने लगे। और प्रश्नों का उत्तर देकर क्या बोले? भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भैया बाहर द्वार पर भरत प्रणाम कर रहा है। जैसे ही भरत कहा, अभी केवल भा कहा था, राम जी उठ पड़े। जब तक रा कहा, राम जी दौड़कर द्वार पर पहुंच गए। और जब तक ता कहा, जब तक भगवान ने उठाकर भरत जी को अपने सीने से लगा लिया। इतने वेग से दौड़े भगवान, पूरा भरत भी नहीं कहने दिया। भरत जैसे राम जी दौड़े तो राम जी के शरीर से ये पटका गिर पड़ा। लक्ष्मण जी ने पूछा, हे पटके आप क्यों गिर गए? उस पटके ने उत्तर दिया, जब दो भाई आपस में मिलने जा रहे हो तो मैं बीच में दीवार नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं जमीन पर गिर पड़ा। हे जी उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तेरा, पट कहो निसंग धनु तेरा, पट कहो निसंग धनु तेरा। जैसे ही ये पटका गिरा, भगवान के धनुष और बाण निसंग सब गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने फिर पूछा कि पटका तो इसलिए गिर गया कि बीच में दीवार नहीं बनना चाहते, आप क्यों गिर गए? धनुष और बाण ने कहा, जब दो भाई आपस में मिलते हैं तो हथियार लेकर नहीं मिलते हैं, वो प्रेम से गले मिलते हैं, इसीलिए। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, तो पट कहो निसंग धनु तेरा, तो पट कहो निसंग धनु तेरा। जैसे ही राम जी गए, दर्शन करिएगा, बर बस लिए उठाए उर, भरत जी को उठाया, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही आपान। इस दृश्य को सब देवता देख रहे थे, सब रोने लगे। जब दोनों भाइयों के वो आंसू गिरे हैं, उनसे पत्थर पिघल गए थे। अब यहां पर दर्शन करिएगा, जब आंसुओं से पत्थर पिघल गए, जो जीव उस दृश्य को देख रहा होगा तो उसका क्या हुआ होगा? जो अपनी आंखों से देख रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा? अब कोई बता सकता है कि इसके बाद में राम जी सबसे पहले किससे मिले? भरत जी से बाद में किससे मिले? कैकेयी मां से। अपनी मां कौशल्या से नहीं मिले हैं राम जी। प्रथम राम भेटी कैकेयी मां से मिले। एक नियम है, जब दो व्यक्ति आपस गले से मिलते हैं तो एक के कान दूसरे के होठ के बगल में आ जाते हैं, दूसरे के कान दूसरे के होठ के बगल में आ जाते हैं। राम जी ने पूछा, मां कैसी है तू? कैकेयी मां ने कहा, भरत सब तो मैंने ठीक कर लिया, लेकिन अब भरत मुझे मां नहीं कहता, मेरी तरफ को देखता भी नहीं है। तभी राम जी ने कहा, मां ये पूरा जगत, ये पूरा संसार तेरा त्याग कर सकता है, लेकिन ये राम तेरा कभी त्याग नहीं कर सकता।
सदैव तेरा रहेगा। और यहां पर लिखा है कि वहीं पर राम जी मां को छोड़कर सबसे पहले फिर भरत से दोबारा मिलने गए हैं। भरत से जाकर कहे, भरत यदि आज राम तुमसे कुछ मांगना चाहे तो तुम दोगे? भरत जी ने कहा, भैया प्राण मांग लो, प्राण भी निकाल कर रख दूंगा, लेकिन एक वस्तु मुझसे मत मांगना। बोले क्या? अब देखिए राम जी क्यों गए हैं भरत जी के पास, कि ये कहने गए हैं कि भरत तुम अपनी मां को मां क्यों नहीं कहते, कि चलो मां कहो, जाकर चरणों में प्रणाम करो। लेकिन भरत जी ने क्या कहा कि भैया एक वस्तु मत मांगना। क्या? यदि तुम ये सोचकर आए हो कि भरत अपनी मां को मां कह दे तो ये भरत मर जाएगा, लेकिन कैकेयी को अपनी मां नहीं कहेगा। अब राम जी के पास क्या बचा? राम जी बिना कुछ बोले वापस लौट गए। बोले जो मांगने आया था वो तो भरत ने मना ही कर दिया। भरत जी अब कभी अपनी मां को मां नहीं कहेगा लगता है। इसके बाद में कौशल्या मां से मिले हैं, सुमित्रा मैया से मिले, गुरु वशिष्ठ जी से मिले। गुरु वशिष्ठ जी ने बताया, राम अब तुम्हारे पिता इस संसार में जीवित नहीं रहे। जैसे ही ये शब्द बोला है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बहुत रोए हैं। मां के गले से मिल मिल कर रोए हैं, मां की साड़ी लत्ते कपड़े को देख कर रोए हैं। यहां पर एक सभा बैठी है, चित्रकूट में एक सभा बैठी है। उस सभा में सब लोग बैठे हैं, लेकिन 3 लोग नहीं है। कौन? राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मां। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया और भरत से खड़ा होकर कहा कि हे भरत राजा राम, तुम क्या सोचते हो तुम राजा हो भरत? आज तक मैंने नहीं कहा, पर आज मैं कहता हूं, राम ही राजा है। राम कोई साधारण जीव नहीं है, राम ही जगदीश है, ब्रह्म है, नारायण है, राजा राम। मैं तो कहता हूं भरत, मैं तो कहता हूं कि यदि तुम राम और सीता को वापस अयोध्या भेजना चाहते हो तो एक उपाय है मेरे पास। अरे भरत जी नाचने लगे, बोलिए क्या करना है गुरुजी, जल्दी बताइए, मैं वही करूंगा। बोले राम और सीता को अयोध्या भेज दो और तुम और शत्रुघ्न यहीं पर वन में रह जाओ, ये उपाय है। भरत जी को गुरु वशिष्ठ जी अजमा रहे थे कि देखना चाहता हूं कि बाहर से प्रेम दिखा रहा है भरत, अंदर क्या बैठा है। मैंने पहले दिन की कथा में आपके कहा था, यदि सामने वाले का परिचय चाहिए तो उससे पूछो मत कि तुम कौन हो, तुम पूजा पाठ करते हो या अधर्म करते हो। बस 5 मिनट उसके पास जाकर खड़े हो जाइए, शांत रहिए। जैसे ही उसकी ये दुकान खुलेगी सब पता चल जाएगा कि उसकी दुकान में क्या क्या बिक रहा है। वो वही बोलेगा यदि उसके अंदर जीव बैठा होगा। जो जगदीश बैठा होगा तो भजन की बात करेगा, कोई विषय जीव बैठा होगा तो विषयी बात करेगा। अपने आप व्यक्ति अपना परिचय दे देता है। गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से पूछा है, भरत जी का परिचय सुनिए। भरत जी क्या कहने लगे कि गुरु जी मैं वन में तो रहूंगा, मैं भैया को अयोध्या भेजूंगा, वन में रहूंगा, लेकिन एक शर्त पर रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी सोचने लगे इसका मतलब है ये बाहर से ही प्रेम करता है, ये शर्त कहां से आ गई, शर्त का नाम कहां से आ गया। भरत जी ने कहा, कानन करहूं मैं जन्म भरिवासु, मैं 14 वर्षों के लिए नहीं रहूंगा। क्यों? यदि 14 वर्ष बाद मैं फिर अयोध्या गया, मेरी मां को फिर कोई ख्याल आ गया राजा बनाने का, तो फिर क्या होगा। इस बार कौन इस संसार को छोड़कर जाएगा। इसीलिए मैं जन्म भरिवासु, जब तक मेरे अंदर प्राण है ये भरत जभी तक वन में रहेगा, ये अपना पापी मुख अयोध्या में कभी लेकर नहीं जाएगा। इस शर्त पर भरत रह सकता है। गुरु जी ने कहा, वाह साधु साधु साधु, भरत साधु है, भरत साधु है। एही ते अधिक नमोर सुपासु। यहां पर सब गुरु वशिष्ठ जी सबको लेकर आए हैं राम जी के पास। राम जी से आकर कहा, हे राम
मैं तो कहता हूं जैसा आप निर्णय लेंगे ऐसा ही होगा। आप बताइए क्या करना चाहिए। राम जी ने कहा आप मेरे पिता के जैसे हैं, आप भगवान के जैसे हैं, ये मुख आपके सामने नहीं खुल सकता। आप बताइए क्या चाहते हैं गुरुजी, मैं वही करूंगा जो आप चाहते हैं। भरत, मैं सौगंध खाकर कहता हूं, अपने पिता के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। आज जो भरत निर्णय लेगा वही राम करेगा। बताओ भरत मुझे क्या करना है। एक बार यदि तुम ये कह दो कि भैया अयोध्या वापिस चलो, तो आज मैं अपने पिता के वचन को भी तोड़ दूंगा, मैं अयोध्या चलूंगा। बताओ। यहां पर भरत जी ने कहा है गुरुजी कि गुरुजी आप नहीं जानते मेरे भैया मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, आज बताता हूं। जब 10 बच्चे खेलते हैं तो 5-5 टीम में बांट दिए जाते हैं, 5 इधर और 5 इधर। कि गुरुजी जब हम छोटे छोटे थे तो 2 पाले में खेला करते थे, मेरे भैया इधर रहते थे और मुझे शत्रु के पाले में भेजते थे। मैं भैया से कहता था भैया आप मुझे शत्रु के पाले में क्यों भेजते हैं, आप मुझे अपने साथ रखकर क्यों नहीं खिलाते। मैं तो सपने में भी आपके विरोधी शत्रु के दल में नहीं जा सकता, तो मुझे शत्रु के दल में क्यों भेजते हो भैया। तभी भैया कहते थे भरत यदि तुम मेरे पास रहकर खेलेगा, मेरा भरत आज तक मेरे आगे खड़ा नहीं हुआ है, तू मेरे पीछे खड़ा होगा तो फिर ये आंखें तुझे कैसे खेलते हुए को देखेगी, और यदि शत्रु के पाले में खेलेगा तो ये आंखें तुझे सामने से देखती रहेगी भरत, इसलिए तुझे शत्रु के दल में भेजता हूं। इतना प्रेम करते हैं मेरे भैया मुझसे। और जब मैं हार जाया करता था तो अंतिम क्षण में, जब मैं हार जाया करता था तो अंतिम क्षण में देखे क्या होता था, मेरे भैया जिताया खेल हार जाया करते थे और पूरी अयोध्या में दौड़कर कहते थे कि मेरे भरत ने राम को हरा दिया, मेरे भरत ने बड़े भाई को हरा दिया। जान पूछकर हार जाते थे मेरे भैया। हारे खेल जितावे हूँ मेरे भैया जान पूछकर हार जाया करते थे और पूरी अयोध्या में दौड़कर कहते थे मेरा भरत भी बड़ा हो गया है, मेरे भरत पर भी खेलना आ गया है। मैं तो कहता हूं भैया जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मान हो, जैसे भी आपका मन प्रसन्न होता हो भैया, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसा भी आप चाहते हैं भैया वैसा ही होगा, आप आज्ञा करिएगा मुझे क्या करना है। और भरत जी ने राम जी से कहा है भैया ये भरत क्या चाहता है मैं बताऊं। राम जी ने कहा बताओ भरत क्या चाहते हो, ये राम वही करेगा। भरत जी ने कहा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी ही मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत जी के इस प्रेम को देखकर राम जी ने कहा, भरत मैं तो कहता हूं पिता की आज्ञा पाकर मैं वन में आ गया, तुम पिता के वचन को पूरा करने के लिए तुम अयोध्या के राजा बन जाओगे तो कोई गलत नहीं कहेगा। पिता का वचन, पिता को वचन प्रिय था, अपना शरीर प्रिय नहीं था। प्राण का त्याग कर दिए पर वचन का त्याग नहीं किए। इसलिए भरत तुम जाकर अयोध्या के राजा बनो और मैं वन में 14 वर्ष काटकर अब अयोध्या आया। आज हम दोनों भाई अपना बंटवारा करेंगे। भरत जी ने कहा, धन को मैंने ठोकर मारी, राजपाट को भैया आपने ठोकर मारी, आप कहते हैं कि बंटवारा करूंगा। भगवान ने कहा, आज हम अपनी संपत्ति का बंटवारा नहीं, आज हम दोनों भाई अपनी विपत्ति का बंटवारा करेंगे।
बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। भरत तुम अवधि भरी बड़ी कठिनाई। ये विपत्ति बाटी है कि तुम अयोध्या जाओ और मुझे बड़ी कठिनाई होगी, तुम्हारी याद सताएगी। ये नहीं कहा कि वन में मुझे कठिनाई होगी, क्या कहा तुम्हारी याद सताएगी, बड़ी बड़ी कठिनाई। अब तुम जाओ। यहां पर भरत जी ने कहा है कि भैया मैं राज सिंहासन की, मैं राज तिलक की सामग्री लाया हूं, तुम्हें एक बार राजा बना दूं और उसके बाद चला जाऊंगा। राम जी ने कहा है नहीं, जो तुम सामग्री लाए हो मैं इसी सामग्री से राजा बनूंगा, लेकिन 14 वर्षों बाद बनूंगा। वो सामग्री सुरक्षित रखवाई गई है। कहां? चित्रकूट मार्ग में एक जगह पड़ती है बांधा, वहीं पर एक कूप है, कुआं, उसी में उस सामग्री को सुरक्षित रखवाया है। किससे? अत्रि मुनि से। अत्रि मुनि से सुरक्षित रखवाया। उसी दिन से उस कूप का नाम पड़ गया था भरत कूप। उस कूप में आज भी लोग स्नान करने जाते हैं, गंगा जल उसका लेकर आते हैं, वो गंगा के समान हो गया है जल। अब यहाँ पर भरत जी आए हैं। भरत जी ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा है भैया अब आप मुझे जाने की आज्ञा दें। अब गोसाई मोहि देऊ रजाई, सेवो अवध अवधि भर जाई। यहाँ पर भरत जी ने कहा है मुझे कोई अपनी निशानी दीजिए भैया। यहाँ पर राम जी ने अपनी चरण पादुका दी है। भगवान चरण पादुका पहनकर नहीं गए थे, भगवान तो नंगे पांव गए थे। यहाँ पर चरण पादुका का एक नया अवतार हुआ है भगवान का। जिस प्रकार कन्हैया के हाथ में जो बांसुरी है वो कोई साधारण नहीं है, वो ही शंकर भगवान है। शंकर भगवान का एक अवतार बांसुरी भी है। उसी प्रकार विष्णु जी एक अवतार के रूप में अपनी चरण पादुका दी है और भरत जी अपने शीश पर रखकर अयोध्या की तरफ चले हैं। प्रभु कर कृपा पावर दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। अपने शीश पर धारण की है। चरण पीठ करो ना निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत जी गए हैं। रास्ते में एक गांव आया है जिसका नाम है नंदी गांव। उसमें सोचा कि यदि मैं इस जमीन धरातल पर रहूंगा तो अपमान होगा मेरे भैया का, मुझे नीचे गड्ढे में रहना चाहिए। भरत जी ने 4 फीट का गड्ढा खोदा है। भरत जी जब रात को सोते हैं उस गड्ढे में सोते हैं, क्योंकि इस धरा पर तो भैया भी सोए होंगे और मैं पापी भैया के समतल कैसे सो सकता हूं। इसलिए रात्रि में गड्ढे पे सोते हैं, गड्ढे में, और पूरे दिन ऐसे ही चलकर व्यवहार करते हैं। और वो चरण पादुका वहीं सिंहासन के पास रखी है। उन सिंहासन से बार बार पूछकर तभी कुछ कार्य करते हैं।